हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदू धर्म के वेदों के विषय पे। दोस्तों, हमारे स्कूलों में क्लास 1 से लेकर 12th तक जो भी पढ़ाया जाता है, चाहे वो लैंग्वेज हो, कोई भाषा हो, मैथ हो या फिर विज्ञान, क्लास 1 से लेकर 12 तक जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो पूरी तरह से निरर्थक है। ये पूरा का पूरा निरर्थक ज्ञान है और उसे प्राप्त करके बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और उन्हें कुछ हासिल भी नहीं होता, यहाँ तक कि वो अपनी जीविका चलाने के लिए भी जद्दोजहद करते रह जाते हैं और उनका दिमाग भी पूरी तरह से बंद होकर रह जाता है। जो भी इतिहास पढ़ाया जाता है उसका कोई मतलब नहीं है। उस इतिहास को पढ़ के हमें क्या करना है? बस एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए इन सारी चीजों की, या फिर हमारे दैनिक जीवन में जो जो चीजें उपयोग की हैं उनके बारे में हमारे बच्चों के पास जो है बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो ज्ञान उनको अपने जीवन को चलाने में उपयोगी हो सके और जो बच्चों के जीवन को सार्थक कर सके, ज्ञान ऐसा होना चाहिए। दोस्तों, हमारे जो भारतवर्ष के जो वेद हैं वो उन वेदों में इतनी शक्ति है, उन वेदों में इतना ज्ञान है कि जिसकी की कोई था ही नहीं है। हमारे भारतवर्ष के वेदों में बहुत ही ज्ञान है और उसे ही हमें अपने स्कूलों में क्लास 1 से लेकर 12 तक में डिवाइड करके पढ़ाना चाहिए। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से मतलब कि पूरी तरह से निरर्थक है। वो बच्चों को बर्बाद करके छोड़ देती है। ना तो वो किसी सोच समझ के लायक रह जाते हैं, ना ही तो सामाजिकता के लायक रह जाते हैं। हमारे वेदों में जो ज्ञान दिया हुआ है वो ज्ञान इतना बहुमूल्य है, वो इतना कीमती है, तो फिर हमारे पास जो चीजें हैं उसे ही हम मिट्टी के तले दबा के क्यों बैठे हैं और अपना सर पटक रहे हैं वाली हाल है। क्योंकि हमारे पास जो चीजें हैं जीवन जीने के लिए, जो हमें आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति जो है, उसका ज्ञान जो है हमें वेद देते हैं और उन्हीं वेदों को हमने मिट्टी के अंदर गाड़ दिया है, उन्हीं को मिट्टी के अंदर दबा दिया है और आज हम बैठ के अपना सर फोड़ रहे हैं कि हम अपना जीवन कैसे जिए। हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं है, हम अपने जीवन को चला नहीं पा रहे हैं और हमें अपने जीवन को चलाने का ज्ञान वेदों में है। वेद कहाँ से पैदा हुए हैं? वेदों की रचना तो भगवान ने जरूर की है, लेकिन इसी भारत भूमि पे भगवान ने वेदों की रचना की है। इसी भारत भूमि पे भगवान ने वेदों की रचना की है और इन वेदों को अगर आप देखें, समझें, तो इनमें जो है हमारा पूरा ब्रह्मांड कैसे बना है उसकी पूरी जानकारी दी हुई है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना है और इस ब्रह्मांड में जो भी ग्रह हैं वो उनके क्या कार्य हैं और हमारे पृथ्वी पे जो जीवन है उसको कैसे हम सुचारू रूप से चला सकते हैं, हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए और किन किन चीजों का उपयोग करना चाहिए और किन किन चीजों को छोड़ देना चाहिए। तो हमारा जो वेद है, हमारे हिंदू जो धर्म ग्रंथ है उनमें वेद 4 वेद हैं। ठीक है, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इन वेदों में ये वेद इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन वेदों से शिक्षा लेके पश्चिमी देश जाके आज इतने विकास कर रहे हैं और आज हमारे पास ये वेद हैं, लेकिन हम इन्हें छोड़ के और बकवास की किताबें पढ़ रहे हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ा के और उनका भी जीवन हम लोग बेकार कर रहे हैं। हमारे हिसाब से, मेरी सोच के हिसाब से, जब हमारा नया सेशन जब भी चालू हो तो हमें अपने स्कूलों में बच्चों को जो है एकदम बेसिक पे वेदों की शिक्षा देनी चाहिए। वेदों की शिक्षा देनी चाहिए, वो भी डिवाइड करके कि कक्षा 1 में मीन्स की क्लास 1 में कौन कौन सी चीजें पढ़ानी है और कक्षा 2 में कौन कौन सी चीजें, उनको प्राथमिकता के आधार पे जो है उनमें डिवीजन करके हमें तय करना होगा। तो हमारे ये जो वेद हैं, ऋग्वेद हो गया, हमारा यजुर्वेद हो गया। यजुर्वेद में है कि ये सारी चीजें बताई गई हैं कि हमारा जो आकाश है
और विज्ञान का मूलभूत आधार क्या है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। आज अमेरिका के साइंटिस्ट और ब्रिटेन के साइंटिस्ट हमारे इंडिया से आके धर्म ग्रंथों को पढ़ के और वहां पे जाके उन लोगों ने जो है कि परमाणु बम और एटम बम का खोज किया। अमेरिका ने 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम बरसाए थे, उससे 13 साल पहले वो वहां के अमेरिका के साइंटिस्ट इंडिया आए थे। हिमालय में जाके ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त किया और वेदों को लेके अपने साथ गए और उन्होंने जो दिया हुआ ज्ञान है उसी से आज वो एटम बम और जो भी बम है बना रहे हैं और उसी बम को बना के आज वो इतने ताकतवर हो रहे हैं और हमारे पास वही चीजें, वही खजाने पड़े हुए हैं और हमें उसकी कीमत नहीं है और हम उनके भरमाए हुए रास्तों पर दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें ये रुक के सोचना होगा कि हम किन रास्तों पे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या ये रास्ते हमारे लिए सही हैं या फिर हम उनके बहकावे में, पश्चिमी देशों के बहकावे में आके हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और जो है कि गलत रास्ते पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे जो वेद हैं ये पूरे विज्ञान का आधार है। हमारे जो वेद हैं ये सारे के सारे विज्ञान का आधार है। देखिए, हमारे वेदों में 5 तत्व क्या होते हैं इनके बारे में बताया गया है। ये जो 5 तत्व हैं हमारे वेदों में, इनकी उत्पत्ति के बारे में भी बताया गया है। इनकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले जो आकाश है, आकाश जो तत्व था वही था और वो गतिमान था। गतिमान आकाश तत्व से ही वायु, अग्नि पैदा हुए और फिर इनसे ही वाटर और जो है कि भूमि, मीन्स कि जल और भूमि पैदा हुए। ठीक है, तो जब हमें पता है कि अणुओं की गतिशीलता और उनके अंदर जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसी से उनका संगठन निर्धारित होता है और उनका जो स्ट्रक्चरल फिजिकल फॉर्म जो हमें दिखता है या तो लिक्विड या एयर के फॉर्म में या मिट्टी के फॉर्म में, वो भी निर्धारित होता है। तो ये तो बस एक बेसिक चीज है। इससे भी बहुत ही ज्यादा ज्ञान जो है हमारे वेदों में भरा पड़ा है, फिर भी हम वेदों को निरर्थक करके बैठे हुए हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों की बात करें तो हमारे जो 4 वेद हैं, उसके बाद हमारे जो है 18 पुराण हैं। ये जो 18 पुराण हैं ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इन्हें हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हमें इनका डिवीजन करना चाहिए कि कौन से क्लास में कौन से पुराण को पढ़ाया जाए और कितना पढ़ाया जाए। जिसने वेदों का और पुराणों का, उपनिषदों का, हमें पता है कि हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद, 18 पुराण और 36 उपनिषद है। जो भी बच्चों ने ये विद्या हासिल कर ली अपने विद्या हासिल करने की उम्र में, तो उससे कोई भी ज्ञान अछूता नहीं रह जाएगा। चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे वो पानी का विज्ञान हो, चाहे वो मिट्टी का विज्ञान हो, चाहे वो वायु का विज्ञान हो, चाहे वो ताप का विज्ञान हो, कोई भी विज्ञान अछूता नहीं रह जाएगा। आज हमारे मेडिकल साइंस में इतनी सारी एलोपैथी की दवाएं और केमिकल्स पढ़ाए जाते हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है और जो है कि वो बहुत ही बेकार हैं। उनसे जो है एक तरफ से हमें फायदा होता है तो दूसरी तरफ से नुकसान होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में इतनी सारी औषधियां बताई गई हैं जिनसे कि कोई भी रोग, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी रोग ठीक नहीं हो सकता। हर एक रोग की दवा, हर एक मर्ज की दवा बताई गई है। लेकिन फिर भी जो भारत के लोग हैं वो पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में आके और उनके भरमाए हुए गलत रास्तों पे जा रहे हैं। तो हमें रुकना है और रुक के हमें अपने अतीत में जाना है और अपने वेदों की तरफ एक नजर उठा के देखनी है कि हाँ, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं और उनका हम संरक्षण कैसे करें और उनको हम अपनाएं कैसे, धारण कैसे करें। बाकी सारी चीजें तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग आज इतना ही बात करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको पुराणों के विषय में और वेदों के विषय में थोड़ा और ज्ञान देंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।